ये BBZ थाईलैंड है। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है BBZ थाईलैंड की। आप ये देखें, तकरीबन 80 डेज़ हो गए हैं वैराइटीज़ को। जो इंसेक्ट्स का इशू आ रहा था कि इंसेक्ट्स इसको डिस्टर्ब कर रहे थे, वो इशू फेड अवे हो गया है। इसमें जो फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज़ किया गया है, तो जो इंसेक्ट्स नज़र आ रहे थे येलो रंग के, रेड कलर के, कोई छोटे कोई मोटे, वो सारे इंसेक्ट्स भी इस पौधे से दूर हो गए हैं। और जो फंगस गलाव का अमल आ रहा था पौधे का, वो भी ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये BBZ थाईलैंड की फील्ड है। ये फिर जीवन की वैरायटी की फील्ड है। और आज 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी है, क्रॉप के 80 डेज़ हो गए हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। जो क्रॉप है ये 5 पत्तों पे आ चुकी है, तो होप सो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। इसमें रिक्वायर्ड फॉलियर्स और बाकी सारी चीज़ें भी कर दी गई हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये गुवाहाटी सीड की प्रोग्रेस है। 80 डेज़ की क्रॉप है, तो इसको और से देखें तो ये भी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। थोड़ी जो सर्दी की स्ट्रेस है वो क्रॉप पे रिलेटिवली विजिबल है। होप्स हो कि ये बेहतर हो जाएगी जो ही कोरा, धुंध वगैरह या नेगेटिव टेम्परेचर या ज़ीरो टेम्परेचर है वो कम होगा। ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है। इसमें भी देखें तो क्रॉप 5 पत्तों पे है। तो मोर और लेस जितनी भी वैरायटीज़ हैं, एक तो उसकी 4 से 6 इंच की लेंथ है, उसकी हाइट है, और पत्ते उसके 5 के करीब हैं। और जो स्टेम का साइज़ है अभी वो दरमियाने दर्जे के, क्योंकि क्रॉप के नंबर ऑफ़ डेज़ ही कम है। थैंक यू जी सर। ये है कोयटा हरनाई। हरनाई के नाम से ये सीड है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। बलूचिस्तान से ये सीड फेमस हुआ। 80 डेज़ की क्रॉप है। तो ये 6 इंच बाई 6 इंच 3 रोज़ लगाई गई हैं बेड के ऊपर, और 7 खेलियों के ऊपर भी ये लगाया गया। तो 5.5 एकड़ का ये प्लॉट है। तो लुकिंग गुड। इसमें भी आप देखें तो 3 से 5 पत्तों के ऊपर है क्रॉप। इसका साइज़ आप देखें तो साइज़ जीवन के मुकाबले में BBZ थाईलैंड या गुवाहाटी से मुकाबले में देखें तो इसके पत्तों का साइज़ भी छोटा है, स्टेम का साइज़ भी छोटा है, पत्ते उस कदर जानदार नहीं लग रहे। तो लेट्स सी कि जब इसे हार्वेस्ट किया जाएगा तो इसके बल्ब का साइज़ क्या बनता है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। ये गुवाहाटी के नाम से सीड है। तो गुवाहाटी गार्लिक इज़ वन ऑफ द वेरी गुड गार्लिक। इसमें भी देखें तो ये भी फसल तकरीबन 5 क्रॉप पे है। स्टेम और इसके देखें लीव्स को, तो इसकी चौड़ाई को, इसकी ऊंचाई को, तो 4 से 6 इंच के पत्ते भी ये लग रहे हैं। होप्स हो कि ये 80 डेज़ की क्रॉप है, तो आगे भी ये अच्छा परफॉर्म करेगी। ये तकरीबन 5 एकड़ के करीब काश्त की गई है गुवाहाटी। थैंक यू जी। ये बेबी सीड है। इसके ऊपर कैंजो का हदफ स्प्रे किया गया। बेबी सीड की अभी जर्मिनेशन नहीं हुई। 25 अक्टूबर को लगाया गया था। 65 डेज़ हो गए, अभी स्प्राउटिंग शुरू नहीं हुई। वी आर वेटिंग फॉर द स्प्राउटिंग ऑफ बेबी सीड। आगे आप कैनोला की फील्ड 3 एकड़ देखें, इसमें लेमन देसी भी लगा हुआ है। तो ये भी, इसकी भी परफॉर्मेंस बेहतर है। इसमें शायद हमें कोई स्प्रे और पानी लगाने की ज़रूरत पड़े, स्पेशली जो पौधे लगे हुए हैं आर्चर्ड के। इसी तरीके से ये राय की क्रॉप है, तो इसका साइज़ माशाल्लाह परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। राय की वही साइंस है कि इसमें पहला पानी लेट लगाया जाता है। इसको पहला पानी लेट लगाया गया है, तो इसकी हाइट काफ़ी बेहतर है। ये नाग जीवन गोरमे क्विंटेक्स सीड से सीड बाय किया गया है। उसके बाद अक्टूबर की 10 तारीख के अराउंड इसको यहाँ पे सीड को प्लांट किया गया है। इसकी ग्रोथ को देखें तो क्रॉप 5 से 7 पत्तों के दरमियान आ चुकी है। 4 से 6 इंच इसका साइज़ है। तो तकरीबन 80 डेज़ इस क्रॉप को हो गए हैं। आज 1 जनवरी है, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। बहुत थोड़े एरिया में सर्दी की स्ट्रेस आ रही है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ही थोड़ा सा मौसम खुलेगा, ये स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी। कोरा, सर्दी थोड़ी सी स्ट्रेस डालता है, लेकिन जो ही माइक्रो न्यूट्रेंट और मैक्रो न्यूट्रेंट यूज़ किए जाते हैं तो ये स्ट्रेस से कम आता है। तो होप्स हो इंशाल्लाह जो ही विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी बेहतर आएंगे।
ये देखें काफ़ी ट्रेंड स्टाफ है। स्प्रे के लिए बाज़ लोग सेफ्टी गियर का यूज़ नहीं करते। आप ये देखें सेफ्टी हेलमेट, गॉगल्स, जो सेफ्टी मास्क है केमिकल हैज़र्ड से बचने के लिए, केमिकल का स्प्रे करना हो तो इस तरीके से अरेंजमेंट की जाती है। साथ ये रिफ्लेक्टिंग जैकेट्स हैं, जो लॉन्ग शूज़ हैं ताकि नीचे से कोई स्नेक या सांप का हमला हो या कोई कील शील लगना हो तो वो वाला इशू ना हो। तो इस तरीके से गार्लिक की फील्ड को भी मैनेज किया जा रहा है, बट सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया जा रहा। तो चंद एहतियातें होती हैं उस हैज़र्ड से बचने के लिए। एक है कि हैज़र्ड आए, कोई ज़्यादा तकलीफ़ हो, उससे पहले कुछ ना कुछ सेफ्टी गियर किया जाए। आंखें भी महफूज हैं, सांस में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं जाएगी, सर भी महफूज है और पाँव भी महफूज हैं। तो काफ़ी जितनी हम लोग कोशिश कर सकते हो तो वो बेहतर है कि सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। थैंक यू। वालेकुम। ये जीवन की फील्ड है। ये आज 1 जनवरी 2023 है। तो क्रॉप की ग्रोथ को आप देखें तो ये 5 पत्तों तक क्रॉप आ चुकी है। आल्दो कोरे और सर्दी के स्ट्रेस से गुजरा है, लेकिन क्योंकि फॉलियर्स माइक्रो न्यूट्रेंट के, मेजर मैक्रो न्यूट्रेंट के और फ्लडिंग में सल्फ़र और बाकी सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, तो क्रॉप माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है। सीड भी क्विंटेक सीड गोरमे का सीड था, काफ़ी हाई क्वालिटी सीड, और 7-7 इंच के ऊपर प्लांटेशन की गई है। इसी तरीके से एक रो में जो तकरीबन 580 फीट की है, प्लांट काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगाए गए हैं। ओवरऑल शायद 1.5 एकड़ के प्लाट में 60,000 के करीब प्लांट हों। तो इंशाल्लाह ऐसे ही आपको अपडेट करते रहेंगे जैसा कि वहाँ गोडी का और बाकी बंदोबस्त इंतज़ाम हो रहा है, तो आपके साथ शेयर रहेंगे और आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। बाज़ पौधों को ज़्यादा अच्छी खुराक मिलती है, उसका साइज़ ऊंच नीच, यानी कि अपनी सीड की टाइप के ऊपर और फर्टिलाइज़र की मिकदार के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर जो मेजर फैक्टर्स हैं किया जाता है। इस पर्टिकुलर फील्ड में मल्चिंग भी की गई है ताकि एक तो गोडी की ज़रूरत कम से कम हो और है ज़मीन वतर की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा देर में रहे, और बेड में सोइंग की गई है ताकि जो बल्ब फार्म हो उसे आराम से हार्वेस्ट किया जाए। अदरवाइज़ बल्ब को पानी ज़्यादा मिकदार में दिया जाता है, इसीलिए इसको फ्लैट में काश्त नहीं किया जाता। थैंक यू।